ये लड़की तो बेहोश हो गई है। बेहोश है भाई। अरे कोई इसे हॉस्पिटल ले जाओ। पानी लेके आओ, पानी लेके आओ पहले। ये लड़की तो पानी बेहोश लेके हो आओ, गई है। एम्बुलेंस को फोन करो। पानी लेके आइए, पानी लेके आइए, एम्बुलेंस को फोन करो। अरे मैडम क्या किया ये आपने? अरे गाड़ी कहाँ था कोई? गाड़ी कहाँ था कोई? चीप यूके। हाँ मैं ठीक हूँ। जल्दी से जाकर आइस और फर्स्ट एड बॉक्स लेके आ। आओ सर। I'm sorry. Please let's continue. प्लीज सिट। उठो प्लीज, अपनी आंखें खोलो। अरे कौन है ये लड़की? मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ। क्या हो गया मुझसे? एक्सीडेंट? मुझे नहीं पता कैसे हो गया। मैं तो बस गाड़ी चला रही थी और ये लड़की अचानक पता नहीं कैसे मेरे सामने आ गई। अरे अरे ऐसे कैसे सामने आ गई? तुम अमीर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो और गरीबों को ठोकते हो। सड़कें तुम लोगों ने खरीद रखी है। होगी कोई अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की। देखिए भाई साहब, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। बस मैं पर्पसली से हिट क्यों करूंगी? बस मैं जा रही थी और अचानक से ये सामने आ गए और पता नहीं। ओ मैडम दिखाई नहीं देता है? अरे जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी चलाती क्यों? देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं गाड़ी ठीक से ही चला रही थी। इनफैक्ट सिर्फ 30 की स्पीड पे ही चल रही थी गाड़ी। ओ मैडम उल्लू किसे बना रही है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आपका गाड़ी चलाने में ध्यान नहीं था। अरे मैडम आप लोग म्यूजिक सुनते सुनते गाड़ी चलाते और ऐसे गरीबों का एक्सीडेंट हो जाता है। अरे बहस मत करो, पुलिस स्टेशन ले चलो इसे। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। देखिए अगर आपको पुलिस को बुलाना है ना, आप बुला लीजिए, लेकिन इस वक्त उसकी हालत बहुत खराब है। हमें उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मेरे भाई का भी एक बार एक्सीडेंट हुआ था ऐसे। हॉस्पिटल जाने के बाद वो आदमी कहाँ गायब हुआ किसी को नहीं पता। अब क्या भरोसा वहाँ जाने के बाद तुम भी कहीं गायब हो जाओ। तुम्हें पुलिस के हवाले पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा। अरे पुलिस भी क्या करेगी? पिछली बार भी किसी ने फुटपाथ पे गाड़ी चला दी थी, गरीब आदमी मर गया और वो अमीर आदमी था, इसलिए केस तो कुछ चला नहीं उसके ऊपर और वो पैसे देके निकल गया। ये मैडम अगर आप सोचती हो ऐसा है तो गलत सोचती हो। यहाँ पर चाहे पैसे वाला हो या गरीब हो, गुनाह करेगा तो जेल जाएगा। बहुत सारे पैसे वाले जेल में बंद हैं, समझे? ओह गॉड, क्या करूं? ये लोग ना तो मुझे इस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाने दे रहे, ना खुद कुछ कर रहे हैं। सब अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? क्या करूं? हाँ एक सेकंड, मुझे एक कॉल करना है प्लीज। क्या मलाइका के दिल में भाई के कुछ है? कुछ नहीं, बहुत कुछ है। अच्छा? तुझे पता है जो मलाइका है ना, वो ऋषि से बहुत प्यार करती है। अगर तेरी भाषा में कहा जाए ना, तो मलाइका के दिल में ऋषि के लिए प्यार की घंटी बज गई है। घंटी बज गई? अभी नहीं मॉम, फोन की घंटी बज गई। फोन उठाओ जाके, दिल की घंटी नहीं। आंटी तो फोन ही नहीं उठा रही। खोता, मैं तेरे से इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और तू घंटी की बात कर रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है? वही देख जो मैं तुझे कह रही थी, तू समझ गया ना? नहीं समझा। I mean, मॉम सीरियसली मैं इतना ज्यादा जानता हूँ भाई को, बचपन से लेके आज तक। भाई कमाल करता है। I mean, पूरा का पूरा कमाल ऐसा कर कैसे लेते हैं? I mean, देखो ना मॉम, भाई के पीछे इतनी लड़कियां पागल हैं, भाई ऐसा कमाल कैसे कर लेते हैं? I mean, ये देखो ना, मुझे देखो आप, मैं इतना हट्टा कट्टा नौजवान, I mean 24/7 हेयर स्टाइल जमाने वाला, जिम जाने वाला, मुझ पे ना एक भी लड़की पिता नहीं, एक भी लड़की लाइन नहीं मारती। मैं ना गलती से किसी लड़की पे आग भी उठा लूं ना, ऐसे आग कर भी दूं ना, तब भी ना कोई लड़की ना मुझको लाइन नहीं मारती, चुपके से आके ना चाटा मार देती है। किसी को बोलना मत प्लीज आप। बाय द वे मैं ऐसा क्यों हूं मॉम? बोलो ना। चुप। आओ देखा, मार दिया ना। एक लड़की लाइन नहीं मारती और आप यहाँ पे ना मेरी मार थप्पड़ मारने से पीछे नहीं होती। मैं जब भी ऋषि की बात करती हूँ ना, तू हमेशा अपनी बात बीच में घुसेड़ देता है। सॉरी। तू प्लीज मेरी बात का जवाब देना। बोलो। अच्छा ये बता, अब तुझे मलाइका ऋषि के लिए कैसे लगती है? सुपर। I mean, इससे अच्छी जोड़ी तो हो ही नहीं सकती मॉम। I mean, रब ने बना दी जोड़ी टाइप। I mean, एक दूसरे के वास्ते सीरियसली। बोलो और कुछ बोलना है वही बोल दूंगा। बोल दोबारा बोल, जो बोला बोल। दोबारा? हाँ। ओके, माइंड ब्लोइंग, रब ने बना दी जोड़ी टाइप। मॉम इससे अच्छी जोड़ी तो हो ही नहीं सकती। बाद में रिपीट टेलीकास्ट क्यों करवाया आपने? अच्छा एक बात बता, अब तुझे मलाइका पसंद है? पागल हो गए क्या? मोटी ने सुन लिया ना तो मार डालेगी मुझे, मेरा मुंह तोड़ देगी। नहीं पहले मैं तेरा मुंह तोड़ूंगी। क्यों? मैं तेरे लिए नहीं बात कर रही,
मैं पूछ रही हूँ कि मलाइका तुझे ऋषि के लिए पसंद है? क्योंकि इससे पहले तनु के अलावा तुझे ऋषि के लिए कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। जिस भी लड़की का नाम लो हमेशा तनु का नाम, पर अभी तूने मलाइका का नाम लिया, तुझे पसंद है ना? मॉम एक्चुअली क्या है ना कि भाई के साथ साथ मैंने भी मान लिया कि तनु हम सबको छोड़ के जा चुकी है और इस दुनिया में वापस कभी लौट के नहीं आएगी। ओ मेरा छोरा पुत्र, नोना पुत्र, थैंक यू छोरा सा बच्चा, सच में तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बता क्या चाहिए तुझे, क्या चाहिए? पक्का जो मांगूंगा वो दोगी। मुझे ना मुझे वीडियो गेम्स लाके दोगी। आई मीन 10 वीडियो गेम, 10 वीडियो गेम। अरे बेटा 10 क्या, अगर ये जोड़ी बन गई ना तो 100 वीडियो गेम्स लाके दूंगी। 100 वीडियो गेम्स। मामा आप मुझे ब्राइब कर रहे हो? थैंक यू सो मच। जोड़ी बनाती है, जोड़ी मिटाती है, तेरी महिमा मेरी समझ में नहीं आती और मैं समझना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं जितना समझने की कोशिश करूंगी मैं नहीं समझ पाऊंगी। तू बता मुझे, तू क्या करना चाहती है? सब क्या कर रही है माँ? किस रास्ते, किस रिश्ते पे चल के तू क्या करना चाहती है? मैं जानती हूँ ये तेरी कायनात का खेल, लेकिन तू कब क्या खेल खेलना चाहती है सब मैं नहीं जानना चाहती। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि 2 चाहने वालों को मिला दे, तनु को ऋषि से मिला दे माँ, मिला दे। तुझे मिला नहीं होगा माँ, मिला दे माँ, उनको मिला दे। तेरी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी आवाज तुझ तक जरूर पहुंच रही है। 1 घंटी मैं तब तक बचाती रहूंगी जब तक तू मुझे करिश्मा नहीं दिखाती, जब तक तू तनु को ऋषि से नहीं मिलाती। तूने ही तनु को फिर से बुलाया ना, तो अब तनु को ऋषि से मिला दे माँ, मिला दे। ये देखिए कितने कम वक्त में कितनी ग्रोथ की हमारी कंपनी ने। और ये हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट। So, Mr. Rishi, what do you think? क्या आप इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं? ऋषि मेरी बात मान, मुझे लगता है प्रॉफिट की डील है, आंख बंद कर साइन करते हैं। I'm sorry, but I'm not interested. Mr. ऋषि, आपने शायद ये प्रेजेंटेशन ध्यान से नहीं देखा। देखिए, आप कहें तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। I'm sure ये कंपनी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। क्योंकि आपकी ये प्रेजेंटेशन ऐसा कहती है इसलिए, राइट? नहीं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि आप इस कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड है, बस। जी हाँ, इंटरेस्टेड था, लेकिन पिछले साल। देखिए, कंपनी खरीदने के लिए आपके कुछ कंडीशंस थे कि जो आपकी कंपनी खरीदेगा उसे आपके स्टाफ को भी काम पे रखना होगा। मैं एक गिरे हुए कंपनी को तो उठा सकता, जो लोग काम में इंटरेस्टेड ना हो, जो काम करना ही नहीं चाहे, उनसे काम नहीं करवा सकता। मिस्टर राहुल, पूरे टाइम आप फोन पे बिजी थे। आप जानते हैं जब मीटिंग्स होते हैं तो मैं खुद अपने फोन साइड में रखता हूँ। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, कंपनी खरीदने की बात हो रही थी। शर्म आई चाहिए, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। क्या करूं? ऋषि को फोन करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मुझे बहुत मिस कॉल्स आए, अर्जेंट कॉल्स भी हो सकती है, और मैंने नहीं उठाई। तो मैं I'm in a meeting, I'll call you back. Stop disturbing. Okay? हेलो ऋषि, मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई। वो मैं गाड़ी लेके जा रही थी और हमने अचानक से पता नहीं कैसे एक लड़की आ गई और मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। Accident? हाँ। Excuse me. Are you okay? हाँ, मैं अभी एक्सीडेंट स्पॉट पे हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और बहुत हल्ला मचा रहे हैं। मुझे उसे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाने दे रहे। कह रहे पुलिस को बुलाएंगे।
प्लीज ऋषि, यहाँ पर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मलाइका रिलैक्स, तुम हो कहाँ? मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट हाँ, यहाँ पर एक कुछ बड़ा सा बैनर लगा हुआ है, शायद किसी बड़ी ज्वेलरी ऐड है, और ये जगह तुम्हारे ऑफिस के आसपास ही है। मलाइका, मैं ऑफिस में नहीं हूँ, किसी और के ऑफिस में आया हूँ, और थोड़ा दूर है वो। ओके, रिलैक्स, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। प्लीज जल्दी आना ऋषि। ठीक है, ओके, एंड डोंट गेट हाइपर, रिलैक्स। बाय। अब मैं भी आता हूँ। क्यों जी? मैं अभी बात करके आती हूँ। उसको पुलिस के हवाले तो करना ही पड़ेगा। देखो, मैं काफी टाइम से एनजीओ चला रही हूँ, मैं आए दिन ऐसे केस देखती रहती हूँ। हॉस्पिटल जाएंगे, पुलिस आएगी, काफी देर हो जाएगी। सबसे अच्छा ये होगा तुम इसे अपने घर ले जाओ और वहाँ जाके अपने फैमिली डॉक्टर से इसका इलाज करवाओ, नहीं तो मुसीबत हो जाएगी उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। पानी छटको, पानी है क्या? पानी छटको, ले जा, पानी ले जा। अरे देखिए भाई साहब, मैं इन्हें अपने साथ लेकर जा रही, मैं इनका इलाज करवा दूंगी। देखिए मैडम, पुलिस रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, वरना लोग बोलेंगे कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होगा और पुलिस में नहीं गए। करना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, रिपोर्ट से ज्यादा जरूरी है इस लड़की की जान है। मुझे लगता है हमें इस लड़की की मदद करनी चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, आप भी हमारे साथ चलिए। क्या मालूम ये मैडम बीच में भाग गई तो हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए, उठाइए इसको। चलिए भाई साहब। तू है तो साथ चल, अपनी कायनात को बदल। तुझ में शक्ति है तो शक्ति दिखा। आ, सामने आ और उन दोनों को सामने ला। माँ, मैंने आज तक कभी तुझे ऐसे नहीं ललकारा, मैं क्या करूँ माँ? माँ, मैं तुझे आज वो करने के लिए कह रही हूँ जो तुझे करना है माँ। हाँ, तूने ही तनु को वापस बुलाया ना, तो उसे उसके ऋषि से मिला माँ। तनु को ऋषि के दिल में, उसके जिंदगी में, उसके घर में जगह दिला माँ। एक काम करते हैं, उधर गेस्ट रूम में ले चलते हैं। प्लीज हेल्प कीजिए उधर उससे। ये एक मिनट मैम, ये अब आप लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो मलाइका की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है ना, तो हम लोग मलाइका का एक्सीडेंट? मलाइका, राणो, क्या हुआ? वो मलाइका का एक्सीडेंट हो गया। बुलाया मुझे? हाँ बेटा, वो बेटा तू ठीक है ना? कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे रानो, तू तो कह रही थी कि इसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्चुअली एक्सीडेंट मेरा नहीं, मेरी गाड़ी से हो गया था। गाड़ी से एक्सीडेंट कैसे? वो मैं गाड़ी चला के जा रही थी और अचानक से कोई मलाइका, मैं तुम्हें ड्राइव करने की क्या जरूरत थी? ड्राइवर साथ लेके जाती ना। और की पर बेटा देख, तू सच सच बता, कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे? हाँ, अगर कहीं चोट लगे तो बता ना बेटा, हम डॉक्टर को बुलाएंगे पुत्र। नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी। इनफैक्ट चोट तो उस बेचारी लड़की को लग गई जिसकी मेरी गाड़ी से टक्कर लगी थी। हाँ, उस बेचारी को क्या पता था कि आज तेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाएगा। पीछी आप प्लीज चुप करो ना। देखो ना, वैसे ही बेचारी कितनी घबराई हुई है ना? हाँ, तू तो इसे ही बेचारी कहेगी ना। वो लड़की वहाँ थी, वही डॉक्टर को बुला लेना था, इसे लेकर यहाँ आ गई है। अरे हम सबने कहा था इनको कि डॉक्टर को बुला लो, इतना हम उसको गाड़ी में बिठाएं। इन्होंने कहा मेरे पास डॉक्टर का नंबर नहीं है। बार बार एक ही नाम ले रही थी, रानो आंटी। वो डॉक्टर को बुला लेंगे। अरे आंटी होके उनको इतनी अक्ल नहीं है, वो इनको बोले कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। एक मिनट, बुला रहे हैं ना, नीची आवाज में बात करो, समझे आप? आंटी, उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, कोई बात नहीं,
सुनो जी, आप प्लीज डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी से। एक मिनट, स्माइली, जा पानी लेकर आ, जा। और बेटा बैठो, बैठो। रानो, जी ये डॉक्टर तो खोता फोन उठा ही नहीं रहा है। दैट मैं ट्राई कर। ये क्या बात हुई कि डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा? वो लड़की कब से बेहोश पड़ी है। आप लोग ही बोलिए, ये लड़की आज ही अमेरिका से ही है और आपको तो यहाँ का ट्रैफिक पता है ना। इन्हें अकेले ड्राइव करना चाहिए था और इनके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है। मलाइका ने तो इसी जगह के बारे में बताया था, तो यहाँ कोई है क्यों नहीं? इसने कहा था बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, कहीं पुलिस स्टेशन। ऋषि का फोन, एक सेकंड। हेलो हेलो, तुम कहाँ पर हो? तुम ठीक हो ना? आई एम सो सॉरी ऋषि, मैं ठीक हूँ लेकिन मैं वहाँ से निकल गई थी, तुम्हें बताना भूल गई। और जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था मैं उसे घर ही ले आई हूँ। अरे घर क्यों लेकर आई यार? हाँ, एक्चुअली वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई थी, लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, पुलिस को बुलाने की बातें कर रहे थे। मैं बहुत घबरा गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा उस लड़की को घर लाना ही ठीक होगा। अच्छा ठीक है, लोग डोंट स्ट्रेस, ओके? मैं कुछ ही देर में घर आ रहा हूँ। ठीक है, आई सी यू। या टेक केयर, बाय। ऋषि ने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी। थैंक गॉड ऋषि ने मेरी बात समझी। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? लोग मलाइका पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? एक्सीडेंट तो बहुत होते हैं, लोग गलती करते हैं तो भरपाई भी करते हैं। जिसका एक्सीडेंट किया उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। मलाइका भी ले जाने को तैयार थी, लेकिन लोगों ने ले जाने क्यों नहीं दिया? एनीवेज, अरे साहब, ये बाली उसी लड़की की है जिसका अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट हुआ था। देखिए, अगर आपका डॉक्टर फोन नहीं उठा रहा है तो हम अपने डॉक्टर को बुला लें, क्योंकि हमारा डॉक्टर तो हमेशा फोन उठाता है। और लगा रहा हूँ ना, वो छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं मुंबई के, बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। लग रहा है। हेलो, डॉक्टर साहब। हाँ मेरी साहब, बोलिए। अभी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी में था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। इतने सारे मिस कॉल देखे, बताइए क्या बात? अरे डॉक्टर साहब, मना मत कीजिएगा प्लीज, घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, आप प्लीज फौरन यहाँ आ जाइए। दीदी साहब, आपके घर में प्रॉब्लम? नहीं, वैसी घर वाली प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल क्या है कि घर के एक मेंबर से एक्सीडेंट हो गया है, और जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो लड़की भी बाय द वे हमारे घर पर ही है, तो आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ठीक है विधि साहब, देखिए मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है, इसलिए पेशेंट को देख के मैं ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा, मुझे इमीडिएटली वापस आना पड़ेगा। ओके डॉक्टर साहब, आप आइए तो सही। हाँ ठीक है मैं आता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब। लो जी, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ये इयररिंग्स, ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इयररिंग्स कहीं देखे हैं, किसी अपनों के ही कानों में देखे हैं। मतलब कोई ऐसा जिसे मैं जानता हूं, पर कौन?